हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर। बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का ये वीडियो नंबर 6 है फॉर एनसीईआरटी क्लास 10th, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 के हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तक बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक बड़ा सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको जो है वो हम रीड करते हैं कि 100 फ्लावर pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। भी क्या बोल रहा है ये लाइन कि AD के along 100 फ्लावर पोट्स रखे हुए हैं एंड इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। ओके, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD। निहारिका जो है वो इस AD डिस्टेंस का 1/4 चलती है। बच्चों देखिए भी, अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 मीटर। फिर अगर मैं ये वाला भी काउंट कर लूं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों कि देखिए यहां से यहां 1 मीटर, मतलब फर्स्ट फ्लावर पोट पर 1 मीटर हो जाएगा। सेकंड पर जब है आऊंगा मैं तब मेरा 2 मीटर हो जाएगा फ्रॉम ए से। ऐसे ही जब मैं 3/3 वाले फ्लावर पोट पे जाऊंगा बच्चों तो उसका ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही जब बच्चों मैं 100th वाले फ्लावर पोट पे जाऊंगा तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस AD हमारा कितना है बच्चों, 100 मीटर है। टोटल डिस्टेंस इज 100 मीटर। तो निहारिका ने 1/4 ट्रेवल किया है AD का, दैट मीन्स इसका मुझे 1/4 करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD। प्रीत ने जो है बच्चों वो 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मैं इसका फाइन कर लूंगा ना डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये भी देखो डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन, मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है निहारिका वो सेकंड लाइन पे ट्रेवल कर रही है। अब बच्चों AB के अलोंग जो है वो टोटल हमने 10 लाइंस ड्रॉ कर रखी है एंड 2 लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, 1 मीटर है। तो देखिए यहां से फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अब बच्चों यहां से अगर मैं सेकंड लाइन का डिस्टेंस देखूं तो वो मेरा 2 मीटर हो जाएगा ना। ऐसे ही थर्ड लाइन का 3 मीटर, फोर्थ लाइन का जो है वो हमारा 4 मीटर हो जाएगा। निहारिका जो है वो सेकंड लाइन पे रन कर रही है, मतलब इस लाइन पे रन कर रही है। और तो बच्चों मान लेते हैं कि उसका यहां कहीं पोजीशन हो जाता है। ओके, एंड प्रीति इज रनिंग ऑन द 8th लाइन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th। तो बच्चों ये है हमारा 8th लाइन। तो यहां पे वो ट्रेवल करती है कितना डिस्टेंस, 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। बच्चों AD डिस्टेंस हमारा टोटल कितना है, 100 मीटर है। नाउ व्हाट विल वी डू कि देखो भी बच्चों निहारिका विल ट्रेवल हाउ मच डिस्टेंस, निहारिका ट्रेवल्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, दैट इज भी 100 का 1/4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 100/4 25 मीटर हो जाएगा। दिस विल बी हाउ मच, 25 मीटर। नाउ बच्चा पार्टी प्रीत, सॉरी इट इज प्रीत।
सो प्रीत ट्रेवल्स कितना 1/5, प्रीत ट्रेवल्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD दैट इज भी 100 का 1/5 क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ओके तो ये आपका 25 मीटर है, तो 20 मीटर जो इससे थोड़ा नीचे आएगा। ओके बच्चों, नाउ भी यहां पर निहारिका ने अपना पोर्ट रखा है, सो इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, इस पॉइंट को जो है मैं Q बोल देता हूं। सो बच्चों नाउ वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। क्या मैं कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं? यस, बिकॉज ये जो लाइन है वो मेरा 2 मीटर दूर है A से, एंड ऊपर कितना है ये 25 मीटर ऊपर है। तो बच्चा पार्टी ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा 2,25 हो जाएगा। नाउ दिस Q पॉइंट इज ऑन द 8th लाइन, दैट मीन्स इसका जो है वो 8,20 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके बिकॉज एक लाइन का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर, सेकंड लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम A इज 2 मीटर। ऐसे ही बच्चा पार्टी इस 8th रो का लाइन का जो डिस्टेंस है A से वो कितना हो जाएगा मेरा 8 मीटर हो जाएगा, एंड ये ऊपर कितना है 20 मीटर। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 8,20 आ जाएंगे। ओके सो चलिए बच्चों अब जो है वो हम कुछ लिख लेते हैं यहां पर कि निहारिका पोस्ट्स ए, निहारिका जो है बच्चों उसने ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया है। निहारिका पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग एट पॉइंट P, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों 2,25। ओके अब बच्चा पार्टी प्रीत पोस्ट्स ए, प्रीत ने जो है बच्चों वो रेड फ्लैग, सो प्रीत पोस्ट्स ए रेड फ्लैग एट पॉइंट Q, एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8,20 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, and you can't see that last line, so Preet posts a red flag at point Q एंड उसके कोऑर्डिनेट हैं 8,20। ओके तो ये तो बच्चों जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन था उसको हमने यूटिलाइज कर लिया। नाउ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, मतलब इस पॉइंट यहाँ पर जो कौन सा फ्लैग रखा हुआ है, यहाँ पर जो है वो ग्रीन फ्लैग रखा हुआ है एंड यहाँ पर जो है वो रेड फ्लैग रखा हुआ है। तो बच्चों इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट मीन्स मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे जो है वो डिस्टेंस PQ फाइंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स बच्चों डिस्टेंस बिटवीन green and red flags is equal to distance क्या PQ। तो क्या बच्चों मैं डिस्टेंस PQ फाइंड कर सकता हूं? यस, क्या करेंगे हम, वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो बच्चों किसी को भी आप x1 मान लो तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। चलिए इसको जो है वो हम सोल्व करते हैं।
So 8 minus 2 is 6 and square of 6 is 36 प्लस माइनस 5 एंड इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 41 20 61. ओके, तो दोनों फ्लावर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, वो जो है वो रूट ऑफ 61 मीटर आ गया. सो बच्चा पार्टी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इज रूट 61 मीटर. तो ये जो है वो इसका पहला पार्ट हो गया. अब आगे वो हमसे क्या पूछ रहा है देखिएगा. इफ रश्मि हैज टू पोस्ट इफ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग. बच्चों ये जो आपका लाइन सेगमेंट PQ है इनको ज्वाइन करके है ना, अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वहां पर रश्मि जो है वो अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी. तो बच्चों हमें ये बताना है कि उसका ब्लू फ्लैग जो है वो कहाँ पोस्ट होगा. दैट मीन्स अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को जो है बच्चों इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है. सो क्या करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट ऑफ PQ. और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते सबको पता ही है. तो बच्चों क्या होगा 8 + 2/2 20 + 25/2. ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ PQ क्या बना 10/2 5 एंड दिस विल बी 22.5. ओके, तो इसका मिड पॉइंट आया 8, 22.5. इसका मतलब बच्चों ये जो 5 है वो मेरा क्या शो कर रहा है, ये 5 जो है वो मेरा शो कर रहा है कि वो 5th लाइन में पोस्ट करेगी. एंड कितना डिस्टेंस दूर 22.5 मीटर दूर जो है वो डिस्टेंस वो पोस्ट करेगी. तो लास्ट लाइन बच्चों अब हम क्या लिख देंगे, लास्ट लाइन हम लोग क्या लिख देंगे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस गर्ल, रश्मि. सो रश्मि विल पोस्ट and Rashmi will post blue flag in fifth line and at a distance of कितना 22.5 मीटर फ्रॉम लाइन AB से 22.5 मीटर ऊपर जो है बच्चों, मतलब 22.5 मीटर दूर जो है वो रश्मि जो है सी विल पोस्ट हर ब्लू फ्लैग. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो मैंने काफ़ी सारा पोर्शन इसका हटा दिया है, तो आप इस वीडियो को फिर से देखना इस क्वेश्चन का, और साथ साथ जो है वो आप इसको नोट कर लेना. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट, है ना. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अभी देखो ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट है जिसको हमने अज्यूम कर लिया AB, एंड लेट्स से दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट आर -3, 10 एंड 6, -8. देयर इज अनदर पॉइंट P -1, 6. ओके, और हमें रेशियो फाइंड करना है. ओके, सो लेट्स सी. सो बच्चों लेट हम इस लाइन सेगमेंट को AB मान लेते हैं. लेट लाइन सेगमेंट let's assume let line segment is AB. Let AB be the line segment. Let AB be
द लाइन सेगमेंट, ओके, एंड बच्चा पार्टी एंड पॉइंट P -1,6 divides the line segment AB, divides the line segment AB joining A point -3, 10 and B point 6, -8 in the ratio K ratio 1, in the ratio K ratio 1, ओके। चलिए, अरे अब तो क्या बताऊं, जिस लगाओ, क्या लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P according to section formula, according to section formula coordinates of point P क्या हो जाएंगे हमारे, आपको पता ही है भी, इसको हमने K रेशियो 1 माना है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये K हमारा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में बच्चों 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय K + 1, कोमा इनको मल्टीप्लाई कर दो, K इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय K + 1, ओके। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। चलिए इसको जो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6K -3 अपॉन K + 1 एंड -8K प्लस का बच्चा पार्टी 10 डिवाइडेड बाय K + 1, ओके, ठीक है भाई। अब बच्चों क्वेश्चन में अपने को कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखे हैं हमें, क्या दे रखे हैं, -1,6 दे रखे हैं। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो बच्चों चाहो तो आप इनका x कोऑर्डिनेट कंपेयर करो, चाहे जो है वो आप इनका y कोऑर्डिनेट कंपेयर करो, यू विल गेट ए वैल्यू ऑफ k, ओके। सो बच्चों मैं जो है वो इसका x कंपोनेंट कंपेयर कर रहा हूँ, तो -1 विल बी इक्वल टू वहाँ से 6K -3 अपॉन K + 1, नाउ मल्टीप्लाई -K -1 विल बी इक्वल टू 6K -3। नाउ बच्चों इसको जो है वो आप यहाँ ले आइए, तो -K -6K इक्वल्स टू -3 + 1, सो दिस इज गोइंग टू बी -7K इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कट जाएगा एंड K विल बी इक्वल टू बच्चा पार्टी 2/7। सो K का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2/7 आ गया। अब रेशियो जो है क्या हमने माना है, K रेशियो 1 माना है, दैट मीन्स 2/7 रेशियो 1, और बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 2/7, ओके। सो दिस इज the solution of question number 4. Now please pause the video and take a screenshot. चलिए नेक्स्ट, ओके बच्चों ले लो स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1, -5 एंड B -4, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अब बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो अब जो है वो हम बात करेंगे, देखिए कि आपके पास कोई 2 पॉइंट्स है A एंड B। इन 2 पॉइंट्स से जो मेरा लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वी हैव टू फाइंड दिस,
ओके, सो बच्चों मैं ये मान लेता हूँ कि ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी जो है इसको हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट बी हो गया एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 1, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5। सो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है कि लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो लेट्स से वो रेशियो हमारा क्या है, के रेशियो 1 है। ओके बच्चों, नाउ जरा सोच के बताइए कि ये जो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन है या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस फॉर्म का होगा। पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो आपका कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है एंड इफ दैट इज ऑन एक्स एक्सिस तो बच्चों उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इसको हम बोल देते हैं लेट्स से P। तो बच्चों P जो है वो हमारा किस फॉर्म का होगा, दिस विल बी x, 0 x, 0 की फॉर्म का होगा ये। ओके चलिए, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम इसका सॉल्यूशन। ये आपका डायग्राम हो गया। अब देखिएगा, तो सबसे पहले तो जो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इस डायग्राम, इस फिगर को जो है वो थोड़ा यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ए एंड बी क्या है, अपने दो एंड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट है। ओके बच्चों, सो देखिएगा कि लेट ए बी, या फिर इसमें लेट नहीं करना बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे लेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ए बी इज द लाइन सेगमेंट, ए बी इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ए बी इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टिस क्या है अपना 1, -5, 1, -5 एंड बी क्या है अपना बच्चों -4, -5, -4, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू। ओके, अब बच्चों हमने और क्या अज्यूम किया है कि द पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, P है। ओके ना, ये हमने लेट किया है, क्या लेट किया हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन को लेट किया है P और साथ में इसके रेशियो 1 को भी जो है वो हमने अज्यूम किया है। सो बच्चों हम क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट ऑफ डिवीजन, लेट पॉइंट ऑफ डिवीजन P x, 0 divides the line segment AB, divides the line segment AB किस रेशियो में, in the ratio K रेशियो 1, K रेशियो 1 में जो है वो ये इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, अब क्या यूज करने वाले हैं, अब तो सिंपली जो है बच्चों हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके मैं इस पॉइंट P को निकाल दूंगा और साथ में पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, 0 है, तो मैं वहां पर उन दोनों को इक्वेट कर दूंगा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ K। ओके चलिए, सो बच्चा पार्टी अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला या फिर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कैसे याद रखते हैं भी, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो बच्चा दिस K विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस -4 एंड वी विल हैव K इंटू -4 प्लस sorry, okay, yes, and this 1 will be multiplied by 1, 1 will be multiplied by 1 divided by K plus 1। okay बच्चों, क्रॉस में यहाँ ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा एंड ये वाला जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर ये K जो है वो मेरा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बच्चा पार्टी K इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5
प्लस 1 इंटू माइनस का 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ओके, नाउ दिस पॉइंट P ये क्या बना अपना माइनस का 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एंड हियर वी विल गेट 5k माइनस का 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ओके, ऑल्सो P क्या है बच्चों अपना x कोमा 0, ऑल्सो P x कोमा 0। ओके, नाउ इन दोनों कंपेयर करेंगे। ओके, तो यू कैन आइदर कंपेयर देयर x कोऑर्डिनेट्स और देयर y कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो बच्चों हियर वी विल कंपेयर द y कोऑर्डिनेट्स टू गेट द वैल्यू ऑफ k। ओके, सो व्हाट विल वी गेट कि 5k माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। Now cross multiplying we will get 5k minus 5 equals to 0 and we will get 5k equals to 5 and k will be equals to 1। So बच्चा पार्टी अगर k का वैल्यू 1 है तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, रेशियो विल बी 1:1, रेशियो विल बी 1:1। ओके, therefore वो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो। ओके, सो रेशियो इन विच पॉइंट ऑफ डिवीजन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इज क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सब कुछ दिख रहा है यहां तक देखिएगा। ओके, चलिए बच्चों, तो रेशियो हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट अपने को क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट जो है वो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मतलब कि मुझे x का वैल्यू और चाहिए। तो बच्चों x का वैल्यू मुझे कब मिलेगा, जब मैं इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को क्या कर दूंगा, कंपेयर कर लूंगा, इक्वेट कर दूंगा। ओके, सो बच्चों क्या मिलने वाला है, माइनस का 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू हियर x। अब k का वैल्यू क्या आया था अपना 1, तो उसको यहां पुट कर दो। सो -4 इंटू 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल्स टू k एंड वी विल हैव -4 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू x। तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आ गया -3/2। क्या आ गया, -3 अपॉन 2। सो बता दो भी अब तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। ओके, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ point of division, therefore coordinates of point of division is, coordinates क्या हो जाएंगे -3/2, 0 and this is the complete solution of question number 5. Pause the video students and take a screenshot. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। मतलब इस ऑर्डर में ले रखा है हम लोगों ने, ठीक है। ओके, सो हमने जो है वो डायग्राम बना लिया, ABCD एक हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। ओके, और इसको हमने A वर्टिसेस बोल दिया, ये हमारा B हो जाएगा, फिर ये C हो जाएगा और ये जो है वो अपना D हो जाएगा। सो बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, हमें x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, हमने ऐसा एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल्स के अंदर भी किया था और वहां पे बच्चों अपने को जो एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो देयर वी हैव यूज्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। कौन सा प्रॉपर्टी, कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो बच्चों बताइएगा मुझे कि मान लीजिए ये पॉइंट मेरा O है, तो
तो अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो बच्चा पार्टी जो अपना ओ पॉइंट है वो AC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही ये BD का भी क्या हो जाएगा, आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं क्या फाइंड कर लूंगा, मैं मिड पॉइंट ऑफ AC फाइंड कर लूंगा एंड मिड पॉइंट ऑफ BD फाइंड कर लूंगा और उन दोनों को जो है वो हम इक्वेट कर देंगे। ओके तो जब मैं उन दोनों को इक्वेट करूंगा तो बच्चों मेरे पास x एंड y की जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिएगा, सो बच्चा पार्टी हमने देखो अज्यूम किया है, हमने क्या लेट किया है कि ये सारे जो है मैंने इनको नाम खुद से दिया है ना अपने से, तो मैं क्या करूंगा, लेट ए क्या अपन ने माना है उसको 1,2 माना है, बी को हमने क्या माना है 4,y माना है, सी को हमने क्या माना है x,6 माना है एंड डी को हमने क्या माना है बच्चों 3,5 माना है। ओके ना, जो भी चीज आप अज्यूम करते हो उसको जो है वो आप स्टार्टिंग में लिख दिया करो। अब डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects each other, diagonals of a parallelogram bisects each other। ओके सो बच्चों देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उस बात को नोट करने का नीड नहीं है। मान लीजिए मेरा ABC एंड D है। ओके बच्चों तो देखिएगा, सो अगर डायगोनल्स क्या करते हैं दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो बच्चों अगर AC डायगोनल मेरा BD का क्या है, AC जो है AC डायगोनल जो है वो अगर इस BD वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि AC जो है वो अपना BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। तो अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो बच्चों ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही BD डायगोनल जो है वो हमारा AC को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों B जो है वो मेरा AC का भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके तो इसलिए मैंने बोला था कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर दिस O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD। अब आपको समझ आया होगा, और वैसे मैंने इस बात को एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन किया था। ओके तो चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो स्किप हियर कि सिंस diagonal AC bisects BD, diagonal AC bisects diagonal BD, diagonal BD। okay, O will be the midpoint of BD, O will be the midpoint of BD, है ना। AC जो है वो BD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो O जो है बच्चों वो इस BD का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके नाउ सिमिलरली डायगोनल BD bisects diagonal AC, O will also be the midpoint of AC। ओके समझ गए। अब बच्चों O इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि O तो बच्चों अपना सेम ही तो है, दैट मीन्स वी कैन राइट कि डायगोनल ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, वी कैन राइट
मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD. वी कैन राइट दिस. ओके, अरे अब तो आपको पता है ये भी मिड पॉइंट कैसे फाइंड करता है. x प्लस 1/2 मतलब x कोऑर्डिनेट्स का हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, एवरेज निकाल लेंगे, कोमा y कोऑर्डिनेट्स का भी करेंगे सेम ऐसे ही. दैट मीन्स बच्चा पार्टी 6 + 2/2 इक्वल्स टू इसका मिड पॉइंट 4 + 3/2, 4 + 3/2 कोमा वी विल हैव y + 5/2. ओके, अब क्या कर दो बच्चों, इक्वेट कर दो ना, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट्स एंड बच्चा पार्टी y कोऑर्डिनेट्स. तो जब मैं ये काम करूँगा तो देखो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा. ओके, 4 + 3/2, 2 से 2 कट जाएगा एंड 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, एंड वी विल गेट x + 1 = 7. दैट मीन्स x = 6. ओके, similarly we will do with y coordinates. So on comparing the y coordinates, 2 से 2 will cut out, 6 + 2 8 equals to बच्चा पार्टी y + 5, and from here we will get y = 3. okay, y = 3. so और अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को जो है वो x एंड y की ही वैल्यूज फाइंड करनी थी. सो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल. दैट मीन्स माय डियर बच्चा पार्टी, ए बी जो है वो हमारा कोई डायामीटर है. ओके, नाउ डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर, इसका जो सेंटर है वो है अपना 2, -3 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 1, 4. सेंटर को मैंने मान लिया O. ओके, और फिर बच्चों मुझे इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. जरा क्लास 9th के बारे में सोचिए कि बच्चों अगर ये हमारा डायामीटर AB है तो डायामीटर का मिड पॉइंट ही क्या होता है, हमारा सेंटर होता है ना. डायमीटर का मिड पॉइंट हमारा क्या होता है, सेंटर होता है. दैट मीन्स बच्चों O जो है वो हमारा क्या है, सेंटर है ऑफ दिस डायमीटर AB. ओके, और इसको मैं क्या मान लूंगा, x, y. सो बच्चों देखो ये O जो है वो इसका मिड पॉइंट है ना, देयरफॉर वी विल राइट कि x + 1/2, y + 4/2 एंड O किसके इक्वल है मेरा, 2, -3 के इक्वल है. ओके, समझ गए. वी आर गोइंग टू यूज मिड पॉइंट हियर. देखिएगा ध्यान से, इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब समझ तो गए होंगे ना, सेंटर जो होता है सर्किल का वो मेरा मिड पॉइंट होता है डायमीटर का. ओके, तो देखिएगा सॉल्यूशन. सेंटर ऑफ ए सर्किल, center of a circle is the midpoint of diameter, is the midpoint of diameter. Okay guys, therefore O is midpoint of AB. Okay बच्चों, now हमने क्या assume किया है, let coordinates of A, let coordinates of point A are क्या, x, y. ओके, या फिर ऐसे लिख दीजिए, let the point A is x, y. ओके, नाउ चलिए बच्चों
अब देखो ओ जो है वो इसका क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो सिंपली क्या क्या यूज कर लेंगे हम लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके बच्चों, तो देखिएगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिएगा कि जी 2 कोमा माइनस 3 2 कोमा माइनस थ्री ये जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ए बी के मिड पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या बनता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 कोमा y प्लस 4/2 y प्लस 4/2। okay, now comparing x and y coordinates, तो 2 इक्वल्स टू x प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड वी विल गेट x इक्वल्स टू 3। ओके, कंपेयरिंग y coordinates we will get -3 equals to बच्चों 4y plus 4/2, now cross multiply this equals to this and we will get -6 minus 4 that is going to be -10। ओके, therefore a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए, therefore कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है वो हमसे, पॉइंट नहीं पूछ रहा, ध्यान से देखिएगा, हमसे वो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या है, x इक्वल्स टू 6 x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -10। ओके, अगर यहाँ पे बच्चों वो हमसे पॉइंट पूछता, यहाँ से हमसे वो केवल फाइंड द पॉइंट ए पूछता, तो बच्चों में आंसर जो है वो अपना 3 कोमा -10 की फॉर्म में दे देता। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये छोटी सी बातें हैं, एग्जामिनर भी इन बातों को इग्नोर कर देता है, तो अगर आप यहाँ पे भी लिखते हैं ना 3 कोमा -10, ओके, सो नथिंग ए बिग डील। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट दैट। चलिए, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट में है y इक्वल्स टू -10। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ a एंड b आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ओके, सो बच्चों अपने को पॉइंट P फाइंड करना है। ओके, तो देखिएगा भी सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि लाइन सेगमेंट बना लेते हैं AB। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर -2 कोमा -2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 2 कोमा -4। 2 कोमा -4 जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों हमारे B के। अब पॉइंट P जो है वो AB के ऊपर ही लाई कर रहा है, पॉइंट P इज लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ओके, नाउ अपने को इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, बट देखो बच्चों यहाँ पे हमें रेशियो जो है वो नहीं दे रखा, बट हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं बिकॉज गिवन क्या है मुझे कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ओके, समझे? चलिए बच्चों, नाउ क्या करो देखो, अब अपने को जो है वो रेशियो फाइंड करना है, कौन सा, ये अपॉन ये फाइंड करना है। दैट मीन्स मुझे चाहिए बच्चों AP/PB चाहिए, मुझे तो यहाँ से AP/PB चाहिए, तो मुझे कैसे मिलने वाला है, देखिए मैं क्या करता हूँ बताइएगा मुझे कि क्या मैं इस AB को रिप्लेस कर सकता हूँ AP प्लस PB से, यस और नो। क्या हम इस AB को ब्रेक करके लिख सकते हैं AP प्लस PB? अब बच्चों हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए ए पी एंड पी बी, हमें चाहिए ये दोनों, मतलब ये अपने को नहीं चाहिए, तो हम इसको जो है वो इन टर्म्स ऑफ ए पी लिख देंगे। तो बताओ बच्चों, यहाँ से ए बी मेरा क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कि 7 टाइम्स 7/3 ए पी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब इस ए बी की वैल्यू को मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या बना देखो, 7/3 ए पी इक्वल्स टू ए पी प्लस बच्चा पार्टी पी बी। अब इसको यहाँ ले जाओ तो वी विल हैव 7/3 ए पी माइनस ए पी इक्वल्स टू पी बी। नाउ टेक द एलसीएम, सो वी विल हैव 7 ए पी माइनस 3 ए पी अपॉन 3 इक्वल्स टू पी बी। नाउ ये क्या बनेगा, 4 टाइम्स ए पी अपॉन 3 इक्वल्स टू बच्चों पी बी। अब अपने को तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, वी विल राइट दिस एज ए पी अपॉन पी बी। ओके, ये मेरा उधर मल्टी ऐसे क्रॉस में चला जाएगा और ये वाला जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, सो बच्चों मेरे पास रेशियो आ गया ना, मेरे पास रेशियो आ गया 3:4। क्या ये दिख रहा है आप सबको, यस। सो ऐसे जो है वो मैंने रेशियो फाइंड कर लिया। अब तो हमारा प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो गया, समझे। ये अपने को गिवन था, बट हमें जो है वो किसका रेशियो चाहिए, हमें तो बच्चों ए पी अपॉन पी बी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने जो है इस ए बी को रिप्लेस कर दिया ए पी प्लस पी बी से, ए बी इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी। नाउ वी डोंट वांट दिस, तो इसको जो है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए पी। यहाँ रखा, निकाल ले। ओके, देयरफॉर पॉइंट P जो है बच्चों डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 3:4, इन द रेशियो ऑफ 3:4। ओके, समझ गए। ओके बच्चों, नाउ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, अब तो अप्लाई कर सकता हूँ ना। अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट P बच्चों हमारा क्या बन जाए, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। सो 3 × 2 प्लस 4 × -2, 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। नाउ 3 × -4 प्लस 4 × बच्चों माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। So 3 × 2 = 6, माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 7, और हियर इट विल बी माइनस का 12 माइनस का 8/7। सो पॉइंट P हमारा आ चुका है -2/7 एंड -20/7, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो ये हमारा पॉइंट P आ गया -2/7, -20/7। Okay, so this was question number 8. Now pause the video and take a screenshot. Don't write this. चलिए, छाप लिया। So question number 9, देखिए बच्चों, हमने देखो क्या पढ़ रहा, हमने जो है सेक्शन फॉर्मूला देखो, एक तो इन टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई किए हैं जहां पर बाइसेक्ट करता हो। आफ्टर दैट बच्चों हमने जो है वो ट्राई सेक्शन वाले पढ़ लिए थे। अब जो ये वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अपने को वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B into 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में है जो डिवाइड कर रहा है। सो बच्चों देखो क्या करते हैं, मैं जो है यहाँ पे बना लेता हूँ, ये मेरा लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, एक -2, 2 हो जाएगा, एंड बी जो है वो हमारा 2, 8 हो जाएगा। अब 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, तो बच्चों मेरे बीच में कितने पॉइंट्स होंगे,
देखिए यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। सो हमारे पॉइंट्स कितने थे बीच में कितने पॉइंट्स आए हमारे 2 पॉइंट्स आए। तो यहाँ पे कितने पॉइंट आ जाएंगे 3 पॉइंट आ जाएंगे। तो 1 2 एंड 3। ओके, तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड चौथा पार्ट। और इन सबको मैं बोल देता हूँ P Q एंड R। ओके, और मुझे इन P Q R के ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, हमें इन P Q R के ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो देखिएगा, सॉरी, लेट P Q R, let points P Q R divides the line segment AB joining points। A पॉइंट क्या है मेरा -2, एंड B पॉइंट क्या है 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके बच्चों, दैट इज AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू बच्चों QR एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा RB हो जाएगा। ओके, अब ये चारों पार्ट्स हमारे क्या हैं बच्चों इक्वल है। चारों पार्ट्स हमारे क्या हैं इक्वल है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा मेथड बताने वाला हूँ। 2 मेथड्स अप्लाई करेंगे, जो भी आपका मन करे आप चूज कर सकते हैं। ओके, एक को मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा, दूसरे वाले को जो है वो आप खुद घर पे ट्राई करेंगे। देखिएगा, पहला मैं क्या मेथड यूज कर सकता हूँ कि देखो ये जो पॉइंट P है ये क्या पार्ट है मेरा 1 पार्ट है, और यहाँ से मेरा यहाँ तक क्या है मेरा 3 पार्ट्स है। तो बच्चों ये पॉइंट P जो है वो मेरा इस AB को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या अप्लाई कर दूंगा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। क्लियर, समझ गए? तो ऐसे जो है वो आप P पॉइंट फाइंड कर सकते हो। अब अपने को क्या चाहिए Q पॉइंट चाहिए। तो Q पॉइंट जो है इसके इधर भी 2 पार्ट है और यहाँ भी क्या है आपके 2 पार्ट्स हैं। मतलब Q पॉइंट जो है वो इस AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों Q पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा और रेशियो क्या बन जाएगा मेरा 1:1 बन जाएगा। और वहाँ से मैं इस पॉइंट Q को भी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर आपको R पॉइंट चाहिए बच्चों तो चाहो तो आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर दो या फिर सिंपली यहाँ पर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो देखो बच्चों इधर कितने पार्ट्स हैं हमारे, इधर जो है वो हमारे 3 पार्ट्स हैं और यहाँ जो है वो अपना 1 पार्ट है। तो पॉइंट R मेरा AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों वहाँ से मैं पॉइंट R भी फाइंड कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ, आप अपने से खुद से ट्राई करना कि पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशियो किसमें 1:3 में। पॉइंट Q जो है वो मेरा AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:1 या फिर आप 2:2 लिख दो और वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा 1:1 ही बन जाएगा। एंड बच्चों R जो है वो हमारा डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:1। अरे रेशियो पता है आपको, पॉइंट A एंड B भी पता है, तो क्या आप पॉइंट P Q R फाइंड कर लेंगे ना सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके।
तो ये तो हो गया अपना मेथड नंबर 1। ओके, चलिए नोट कर लीजिए मेथड 1 को। आई होप ये आप कर लेंगे। अब सेकंड मेथड देखो, हम यहां पर केवल और केवल सिंपली मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो पॉइंट क्यू को देखिए जरा। पॉइंट क्यू के इधर क्या है मेरे 2 पार्ट्स, इधर भी क्या है मेरे 2 पार्ट्स है। तो पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा मेरा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा, है ना। अब केवल जो है वो आप इतना देखो, इतना देखना है केवल। तो देखो पॉइंट पी जो है वो मेरा इस ए क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो वहां से मैं पी फाइंड कर लूंगा। अब इतना देखो आर जो है वो मेरा क्यू बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो वहां से जो है वो आप पी क्यू आर तीनों पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर। पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके, एज ए पी ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, एज ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ओके, सो बच्चों हमारा पॉइंट क्यू बन जाएगा। पॉइंट क्यू क्या बन जाएगा? सिंपली क्या अप्लाई कर देंगे हम? सिंपली जो है वो हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे मिड पॉइंट। सो -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा 2 + 8, 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल बी 0,5, 0,5। ओके, तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया? पॉइंट क्यू आ गया 0,5। सो चलिए, दिस इज योर पॉइंट नंबर क्यू 0,5। नाउ P is the midpoint of AQ. Point P is midpoint of AQ as AP is equal to PQ। अब बच्चों फाइंड कर लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो क्या हो जाएगा? -2 + 0 अपॉन 2 कोमा 2 + 5 अपॉन 2। सो बच्चा पार्टी पॉइंट P हमारा क्या बन गया? -2 अपॉन 2 माइनस का 1 कोमा 7 अपॉन 2। ठीक है, समझ गए? चलिए, दिख रहा है यहां तक? ओह वेरी वेल। चलिए नाउ अब R पॉइंट फाइंड कर लो। देखिए पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ QB एज QR इज इक्वल टू RB। ओके, सो पॉइंट R मैं फाइंड कर लूंगा ना, कैसे? 0 + 2 अपॉन 2 कोमा 5 + 8 अपॉन 2 करके। सो बच्चा पार्टी पॉइंट R हमारा आ जाएगा 1,13/2। ओके, आगे भी तीनों पॉइंट्स बता दो, भी तीनों पॉइंट्स आ गए 1,13/2। तो लास्ट में अपने को वही कोऑर्डिनेट्स ही तो फाइंड करने थे। सो लास्ट में हम क्या लिख देंगे बच्चा पार्टी कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which divides line segment AB into 4 equal parts are क्या क्या है? देखो स्टार्टिंग सबसे पहला क्या है मेरा? ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहला क्या है मेरा? -1,7/2, -1,7/2। उसके बाद क्या हमारा? पॉइंट Q एंड दैट इज 0,5 एंड लास्ट में हमारा पॉइंट क्या है? R। ओके, एंड R क्या है? 1,13/2। तो ऐसे जो है वो हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे। सो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट सो गाइज दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। देखिएगा कि फाइंड एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेज आर दीज टेकन इन ए ऑर्डर।
ओके, तो देखिए भी कोई हमारा एक रोम्बस है, कोई एक रोम्बस है बच्चों ए बी सी एंड डी। ओके, तो इनके कोऑर्डिनेट्स को मैंने अज्यूम कर लिया भाई ये वाला जो है वो मेरा ए कोऑर्डिनेट है, ये मेरा ए वर्टेक्स है, ये मेरा बी वर्टेक्स है, एंड ये जो है वो मेरा सी वर्टेक्स है, और ये जो है वो मेरा -2, -1 वर्टेक्स है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लेट वर्टिसेज ऑफ रोम्बस आर, ए को हमने क्या माना है 3,0, बी को हमने क्या माना है 4,5, सी को हमने क्या माना है -1,4 एंड डी को हमने माना है -2,-1। ओके बच्चों, नाउ इनके डायगोनल्स क्या बन जाएंगे, फिर ए सी एंड बी डी जो है वो इनके डायगोनल बन जाएंगे। तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि देखो कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दैट मीन्स हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। ये मेरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। दैट मीन्स बच्चों मुझे जो है ए सी फाइंड करना पड़ेगा और मुझे जो है बी डी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए सी और बी डी मैं कैसे फाइंड कर लूँगा, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो बच्चों डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, कौन कौन सा, ए सी एंड बी डी। चलिए फाइंड करिए। तो डिस्टेंस ए सी हमारा क्या हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सो बच्चों 3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर। सो 3 + 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये क्या बना, 4 का स्क्वायर है 16, और ये भी क्या बन जाएगा हमारा 16 बन जाएगा। दैट मीन्स √32। और बच्चों √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4√2 लिख सकता हूँ, 4√2 लिख सकता हूँ। ओके, सिमिलरली डिस्टेंस बी डी फाइंड कर लो, मतलब इन दोनों के बीच में अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो बच्चों क्या मिलेगा, देखो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर। ओके, सो वी विल गेट √4 + 2 का स्क्वायर, एंड वहाँ से बच्चों 5 + 1 का स्क्वायर। कैन यू सी दिस? ओके, तो देखो ये क्या बनेगा, अभी 6 का स्क्वायर 36, और वहाँ भी ये बन जाएगा 36, एंड दैट इज √72, और वो जो है बच्चों हो जाएगा हमारा 6√2। ओके, 6√2 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस is equal to half into product of diagonals. So half into AC into BD. So half into AC क्या है बच्चों हमारा 4√2 and BD is 6√2. ओके, नाउ √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या आ गया बच्चों, 24 स्क्वायर यूनिट जो है वो हमारा एरिया आ गया। सो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 7.2। अब जो है वो इस चैप्टर के अंदर केवल एक टॉपिक रहता है हमारा, एंड दैट टॉपिक इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। ओके, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेज आर गिवन।
तो देखिए आई थिंक 2 वीडियोस में जो है वो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।